DIR। और DIR के अंदर हम ये चीज़ें देखेंगे कि बच्चे का रिलेशनशिप जो है वो अपने मदर के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ या अपने अटेंडेंट्स के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करता है। और वो जिस तरीके से इंटरेक्ट करता है उस तरीके से उसके इमोशंस जो हैं वो डेवलप होना शुरू होते हैं। जो बच्चे की एंगेजमेंट है वो मदर के साथ जो पेरेंटिंग स्टाइल है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है, जिसकी वजह से बच्चे की पर्सनैलिटी भी फॉर्म होती है। और इसके थ्रू द हाउ द चाइल्ड इज रिलेटिंग विद द केयर गिवर और द मदर, इट शोज कि उसके इमोशंस किस तरीके से कनेक्ट होंगे, उसकी फीलिंग्स किस तरीके से आएंगी और उसका बिहेवियर किस तरीके से मैनेज होना स्टार्ट होता है। जो मदर और इन्फेंट के अंदर जो डायलॉग चल रहा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें बाज़ दफ़ा लगता है कि नहीं जी, बच्चा जो है वो खाली देख रहा है और वो खामखोई रो रहा है, या बगैर सोचे समझे वो शोर करना शुरू कर देता है या चीज़ों की तरफ देखना शुरू कर देता है। लेकिन वो जिस तरफ भी नज़र घुमाता है, जिस तरफ वो वॉइस निकालता है, जिस तरफ वो साउंड निकालता है, वो चीज़ें हमें ये बताती हैं कि जो बच्चा है वो एंगेज हो रहा है किसी चीज़ के साथ और उसका उसको आंसर चाहिए होता है। द यहाँ पर बेसिकली एक इमोशनल कंपोनेंट जो है वो आता है, जिसको मदर या केयर गिवर जो है वो केटर कर रहा होता है। जिस तरह अगर बच्चा जो है वो टीवी की तरफ देख रहा है तो मदर जी कहेंगी, ओ अच्छा आप टीवी की तरफ देख रहे हैं, टीवी पे ये हो रहा है। तो वो जो डायलॉग जो चाइल्ड और मदर के दरमियान चल रहा होता है वो बेसिकली इमोशनल डायलॉग होता है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो इमोशनली डेवलप होना शुरू होते हैं और उनमें उनकी पर्सनालिटी जो है वो मज़ीद बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। आगे हम ये देखेंगे कि बेसिकली डी का मतलब रिप्रेजेंट्स बेसिकली सोशल इमोशनल डेवलपमेंट माइलस्टोन्स। अब माइलस्टोन्स हम इस तरीके से कह रहे हैं कि जो इमोशंस और उनकी मीनिंग्स जो आ रहे हैं और उस इमोशंस और एक्शंस की वजह से बच्चा जो चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा है वो अपने अंदर वो चीज़ें स्टोर कर रहा होता है, और जब वो स्टोर कर रहा होता है तो वो उनको बाद में रूटीन में इंगेज होना शुरू होता है उन चीज़ों के साथ, और उन्हीं चीज़ों के बेसिस के ऊपर उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट होती है। और वो बच्चे जो कंटिन्यूसली अपने पेरेंट्स के साथ या अपने केयर गिवर्स के साथ इंगेज रहते हैं, उनकी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, उनकी इमोशनल फंक्शनिंग जो है वो बाकी बच्चों की निस्बत कम होती है। वो बच्चे जो खाली टीवी देखते रहेंगे और वहाँ पर जो पेरेंट्स हैं इंगेज नहीं करेंगे, तो वो वन वे कंपोनेंट होना शुरू होता है, जिसमें बच्चा सिर्फ देख रहा है लेकिन वो इंगेज नहीं हो रहा। बच्चा खुद सुरूर हो रहा होता है लेकिन रेसिप्रोकल कंपोनेंट होता है जो टू एंड फ्रो चल रहा होता है। जो टीवी के अंदर हम कंपोनेंट देखते हैं दैट इज ओनली वन वे कंपोनेंट, लेकिन हमने जहाँ पर बच्चे को ये सिखाना है इट इज़ अ टू वे कंपोनेंट। जहाँ पर बच्चा कुछ बोलेगा और उसके रिएक्शन में द केयर गिवर और द मदर इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड ऑल्सो। लिहाजा इसमें थिंकिंग डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अब इमोशंस की कुछ स्टेजेस हैं, जिस तरह 0 to 3 है, उसके अंदर बच्चा जो है वो अपनी अटेंशन को रेगुलेट करना स्टार्ट करता है, अपनी अटेंशन को शेयर करना शुरू करता है। जिस तरह वो अगर मदर या केयर गिवर उसको बुलाएगा तो वो मदर की तरफ देखेगा या केयर की तरफ देखेगा और उसको रिस्पॉन्ड करेगा। जिस तरीके से बच्चे का टेम्पो होगा वो उस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगा, और बच्चों को वो वाले अटेंडेंट्स या वो वाली इंगेजमेंट पसंद आती है जो उनके अपने लिहाज से अच्छी होती है। इफ़ द चाइल्ड वांट्स कि उसके साथ कंटिन्यूसली उसके साथ बात की जाए, तो वो प्रेफर करेगा कि अटेंशन जब वो उठ जाता है तो उसको अटेंशन लेनी है, और वो उसके लिए शोर मचाएगा या रोएगा या कोइंग करेगा तो उसका मतलब है कि वो अटेंशन ले रहा है और वो अटेंशन चाह रहा है, जिसको वो रेगुलेशन के अंदर हम लेके आएंगे। अगर वो वन वे चलेगी तो हम EST के बच्चों में देखते हैं कि वो सिर्फ अपने तक ही इमोशंस को रखते हैं और वो एंगेज नहीं हो पाते हैं। एंगेजमेंट जो है वो 2 to 6 मंथ्स में आना शुरू होती है, और एंगेजमेंट का मतलब ये होता है कि द चाइल्ड स्टार्ट्स रिलेटिंग हिमसेल्फ और हर सेल्फ टू द ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स। बच्चे को पता चलना शुरू हो जाता है कि मैंने किसके साथ कितना इंटरेक्शन रखना है, और वो इंटरेक्शन इसलिए रख रहा होता है क्योंकि उसको उसकी एंगेजमेंट जिसके साथ वो
इंगेज होता है वहाँ पर उसको फायदा नजर आ रहा होता है, उसकी सेटिस्फेक्शन हो रही होती है, उसकी नीड फुलफिल हो रही होती है, उसकी सिक्योरिटी फील हो रही होती है। इसलिए वो अपनी सिक्योरिटी को एंगेजमेंट के थ्रू उन अटेंडेंट्स के साथ रेगुलेट करना शुरू कर देता है। उसके बाद टू वे पर्पसफुल इमोशनल इंटरेक्शन आएगी, जहाँ पर जेस्चरल कंपोनेंट्स आना शुरू होते हैं, जहाँ पर बच्चा जो है, अगर आप उसको डांटेंगे तो वो आपको उस तरीके से रिएक्ट करेगा, अगर आप हंसेंगे तो वो उस तरीके से आपको रिएक्ट करता है। तो इट इज़ टू एंड फ्रो। अगर आप रो रहे हैं तो बच्चा भी रोना शुरू कर देगा, अगर आप हंस रहे हैं तो बच्चा भी आपको एक देख के एकदम एक स्माइल देना शुरू कर देता है। सो बेसिकली 4 मंथ्स के ऊपर ये वाला इंटरेक्शन आएगा कि बच्चा आपके जेस्चर्स को देख के उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है। ये वाला वो कंपोनेंट है जो हमारे एएसडी के बच्चों के अंदर बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि वो टू वे जेस्चर्स नहीं लेके आ रहे होते हैं। अगर हम बच्चे को टीवी दिखा रहे हैं या हमने उसको कोई टॉय दे दिया जिसके साथ बच्चा जो है वो बहुत इंटर मिंगल कर रहा है, तो हमने उस टॉय की जगह अपने आप को भी रखना है और खुद हम उसी तरह की एक्टिंग करेंगे, ताकि बच्चा अगर खुश हो तो हम उसको इमोशनली रिस्पॉन्ड करें उस तरीके से। एक टॉय तो उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा ना, लेकिन एज अ केयर गिवर और एज अ थेरेपिस्ट और एज अ मदर आप उस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, तो फिर वो तमाम टॉयज या वो तमाम टीवी प्रोग्राम्स या वो तमाम पोइम्स जो हम बच्चों के साथ गा रहे होते हैं, वो बेसिकली इसलिए गा रहे होते हैं ताकि बच्चा जब हमारे साथ कोई इमोशनल कंपोनेंट को जेस्चर देगा तो हम उसको उस जेस्चर को अनकंडीशनली एक्सेप्ट करते हैं और उसको मिरर बैक कर रहे होते हैं, ताकि उसकी इमोशनल डेवलपमेंट स्टार्ट हो। फिर 9 मंथ्स के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आना शुरू होती है, जहाँ पे बच्चे को पता चलता है कि मैं रोऊंगा तो मेरा काम होना शुरू हो जाएगा, और अगर मैं स्माइल करूंगा तो मदर इज गोइंग टू स्माइल और वो उसकी डांट डपट जो है वो बंद होना शुरू हो जाएगी। दिस इज स्टार्ट्स एट 9 मंथ्स। और फिर एट एज ऑफ 18 मंथ्स आफ्टर दी 1 ईयर जो बच्चा है वो ये सीखना शुरू कर देता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इमेजरीज, प्लेस जो कंपोनेंट आना शुरू हो जाते हैं वो बच्चों में आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद और उसके बाद आगे मज़ीद जो है लॉजिकल बिल्डिंग आना शुरू होती हैं, जिसके अंदर बच्चा जो है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स को जानना शुरू करता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो होता है कि बच्चे ने सीखना है, और हर बच्चा डिफरेंट तरीके से सीखता है, हर बच्चा अपने अलग तरीके से इंटरेक्ट करता है। इवन अगर हम ट्विन स्टडीज़ भी देखें तो ट्विन स्टडीज़ में भी ये है कि बच्चा डिफरेंट तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है, और जिस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है हमें उसी तरीके से रेसिप्रोकेट करना है उसको। लेकिन हमने ये देखना है कि बच्चे को क्या चीज़ पसंद है, और जो चीज़ उसको पसंद है हम उसके साथ ही आगे उसको उसका प्ले या उसकी डेवलपमेंट उसी के तरीके आगे लेके चलेंगे, क्योंकि उसकी मोटिवेशन उसके अंदर इन्वॉल्व होती है, जिसको हम कहते हैं चाइल्ड्स लीड। चाइल्ड्स लीड का मतलब ये होगा कि हम बच्चे को एक मीनिंगफुल सराउंडिंग देते हैं थेरेपिस्ट रूम के अंदर, ताकि वो जो थीम है प्ले का, इमोशंस का, इंगेजमेंट का, वो खुद थ्रू एंड थ्रू ऑन इंटरेक्ट करना शुरू करे, ताकि हम उसको प्रोसीड करें। और जहाँ पर हमें लग रहा है कि उसको एम्पैथी चाहिए है, या उसको इंटरनलाइजेशन ऑफ द इमोशंस चाहिए हैं, या उसको कोई हग चाहिए, या उसको कोई टिकल चाहिए है, तो हम उस तरीके से उस बच्चे को दें, ताकि उसका वो वाला कंपोनेंट जो है वो एक बहुत मीनिंगफुल कंपोनेंट बनना स्टार्ट हो जाए। सो हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि बेसिकली इट इज़ शेयर्ड अटेंशन। शेयर्ड अटेंशन या रेगुलेशन का ये मतलब होगा कि एबिलिटी टू अटेंड टू अदर्स एंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। बच्चे जो ऑटिज्म के साथ आएंगे वो एंगेज नहीं होते हैं, उनको सिर्फ अपने काम से चीज़ें चाहिए होती हैं। सो हमने बच्चों को ये सिखाना है कि दे हैव टू रिमेन काम एंड अटेंटिव टूवर्ड्स द वर्ल्ड। और जहाँ पर मल्टीपल स्टिमुलाई आते हैं, और लाइट स्टिमुलाई है, रोशनी स्टिमुलाई है, दरवाजे का नॉक होना स्टिमुलाई है, किचन में अगर केटल रखी हुई है उसकी साउंड जो है वो स्टिमुलाई है, आप पर्दा पीछे हटाते हैं तो सन की रेज जो है वो स्टिमुलाई हैं, अगर कोई चीज़ आप घसीट रहे हैं, आगे पीछे पुल कर रहे हैं, उसकी साउंड जो है वो स्टिमुलाई है। तो चाइल्ड हैज़ टू लर्न टू रिमेन काम इन ऑल दी स्टिमुलाइज दैट आर हैपनिंग थ्रू एंड फ्रो अराउंड द चाइल्ड। वो तब होगा जब मदर जो है वो या केयर गिवर जो है वो उसके साथ इंटरेक्ट करेगा। इस तरह हमें अक्सर मदर्स आके कहती हैं कि जी बच्चा जो है वो मोटर बाइक की
साउंड से स्टार्टलर रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है, तो फिर हम वो स्टार्टलिंग रिस्पॉन्सेज थेराप्यूटिक इंटरवेंशन में उस तरीके से इंगेज कर रहे होते हैं ताकि बच्चा जो है वो उनके साथ यूज टू हो जाए, और वो स्ट्रेंजर जो कंपोनेंट एक है वो नहीं होना चाहिए। जो भी स्टिमुलेशन है बच्चे की, हाइपो है या हाइपर है, वो उसके साथ इंटरेक्ट करना उसको सीखना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे डेफ एंड डम बच्चे जो हैं वो अपनी लाइफ में इंटरेक्ट करना सीख जाते हैं, इसी तरह हमने एक इन्फेंट को ये सिखाना होता है कि उसने नॉर्मल लाइफ के अंदर इन सब चीज़ों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। एक छोटा बच्चा जो है जिसको हम ये समझते हैं कि जो वो सिर्फ बेड पे लेटा हुआ है, वो बेड पे नहीं लेटा होता, वो हर वक्त उसका माइंड जो है वो एक्टिव रहता है, क्योंकि वो हर वक्त कुछ ना कुछ लर्न कर रहा है अपने एनवायरनमेंट के अंदर। और वो लर्निंग जो है वो कंफर्टेबल होनी चाहिए, वो तब होगी व्हेन द मदर इज अराउंड देयर, और वो मदर को देख के बहुत सा कंफर्ट जो है बच्चे को फील होता है। अगर मदर नहीं होती है तो बच्चा फौरन ये बताना शुरू कर देता है कि मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, लेकिन मदर की वॉइस जो आ जाएगी वो भी कंफर्टेबल होगी। तो जब आपने डीआईआर का सेशन करना है तो उसके अंदर भी आप बच्चे को इन्वायरमेंट जो है वो कंफर्टेबल देंगे। एज अ थेरेपिस्ट आपके साथ खुद भी बच्चा जो है बिल्कुल कंफर्टेबल लेवल पे उसको रहना चाहिए, तभी जो चीज़ आप उसको उस इन्वायरमेंट में सिखाएंगे वो सीखना स्टार्ट करेगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो आगे हमारे पास आती है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट ये है कि द चाइल्ड हैज़ टू फॉल इन लव विद द इंटीमेसी ऑफ द पेरेंट्स और द केयर गिवर्स। इसका मतलब ये है कि बच्चा जो है वो आपकी मौजूदगी में या थेरेपिस्ट की मौजूदगी को या अपने पेरेंट्स की मौजूदगी को इंजॉय करना शुरू करेगा। और वो तब पता चलता है हमें जब दोनों पेरेंट्स में से या केयर गिवर में से कोई इधर उधर हो जाए, तो बच्चा एकदम स्टार्टलर रिस्पॉन्सेज देना शुरू कर देगा और रोना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि बच्चा जो है वो मिस कर रहा है कि वेयर इज़ माई कंफर्ट जोन, क्योंकि उसको अगर उस कंफर्ट जोन में नहीं डालेंगे तो वो परेशान हो जाएगा और वो रोना शुरू कर देगा। इट्स अ नेचुरल इंस्टिंक्ट। तो वो जो वार्मथ म्यूचुअल फीलिंग आती है जिसमें बच्चे ने वार्मथ फीलिंग के अंदर रह के एक ट्रस्ट बिल्डिंग इन्वायरमेंट इन लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स क्रिएट करने होते हैं। लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स के क्रिएशन के अंदर ही हम सेंसरी जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उनको रेगुलेट कर रहे होते हैं, क्योंकि सेंसरी रिस्पॉन्सेज जो हैं वो उसी दौरान में पैदा होना शुरू होते हैं जब एक स्टार्टर रिस्पॉन्स आता है। और अगर केयर गिवर वहाँ पे मौजूद नहीं होगा तो बच्चे की वो जो फीलिंग्स हैं, वो कंफर्ट जो बच्चे को आएगा वो नहीं मिलेगा। तो वो ट्रस्ट वाला एलिमेंट नहीं आएगा, तो एकदम परेशान हो जाएगा। जब वो परेशान हो जाएगा तो वो चीज़ें जो है वो उसके अंदर रहना शुरू कर देंगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो हम ने यहाँ पे देखना है वो है इट इज़ अ टू वे कम्युनिकेशन। हमने खाली बच्चे को टीवी लगा के तो नहीं दे देना ना कि बच्चा जो है वो टीवी में बैठा हुआ है और वहाँ पे जो चल रहा है वो चल रहा है। अगर वहाँ पे सॉन्ग हो रही है तो सॉन्ग तो चलती जाएगी ना, पॉइंट्स तो चलती जाएंगी। लेकिन अगर आप एज अ थेरेपिस्ट या आप एज अ अटेंडेंट काम कर रहे हैं तो आप कहेंगे बाबा, अब आप रुक जाएंगे जब तक बच्चा जो है ब्लैक शीप नहीं बोलेगा। तो हम बच्चे को बाबा ब्लैक शीप बुलवा के रहेंगे, या हम कोशिश करेंगे एटलीस्ट कि बच्चा जो है बाबा ब्लैक शीप बोले। फिर अगर बच्चा जो है वो स्माइल कर रहा है तो मदर भी स्माइल बैक कर रही है। अगर फादर जो है वो उसको बॉल की तरह टॉपल ऑफ करते हैं, लेफ्ट एंड राइट उसको रोल करवाते हैं, तो द चाइल्ड इज गोइंग टू एंजॉय। ये सब चीज़ें जो है ये टीवी में नहीं होती हैं। तो ये वो वाली चीज़ें हैं जिनको हम कहते हैं कि दीज आर द कॉज एंड इफेक्ट एंड दे आर डायलॉग्स विदाउट वर्ड्स, जहाँ पर बच्चा जो है वो अपनी बॉडी के साथ और नॉन वर्बल क्यूज के साथ सिक्योरिटी और टू वे कम्युनिकेशन सीख रहा होता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम थेरेपी के अंदर आएंगे तो हम जेस्चर्स को यूज़ करेंगे, क्योंकि चाइल्ड नोज द जेस्चर्स वेरी मच। फिर वो कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप जो है वो हम खुद सर्कल टाइम में बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर इमोशंस भी इन्वॉल्व होंगे, हैंड्स, बॉडी जेस्चर्स और सर्कल ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो राउंड एंड राउंड आप खुद चलाएंगे एज अ थेरेपिस्ट। यू विल नॉट लेट इट फिनिश, क्योंकि अगर आप उसको फिनिश कर देंगे किसी वजह से भी, फेशियल एक्सप्रेशन से या बॉडी पोस्चर से, तो बच्चा जो है वो आगे फिर नहीं सीखेगा। एक और कंपोनेंट जो हम आगे डिस्कस कर रहे हैं वो है कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन एंड शेयर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये वो कंपोनेंट है जहाँ पे बिहेवियर ऑर्गेनाइज होना शुरू होता है ताकि उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग्स
स्किल जो है वो कंप्लीट होना शुरू हो जाए। बच्चों को पता है कि जी मैंने रोना है या मैंने चीखना चलाना है, तो मुझे मेरा काम जो है वो मिल जाएगा या मेरा काम हो जाएगा। सो द बिगनिंग ऑफ द कम्युनिकेशन थ्रू द वर्ड्स इज गोइंग टू हैपन, एंड देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स सेंस ऑफ सेल्फ। उसको पता, बच्चे को पता चल जाता है कि मैं कोई हूँ, और मेरे होने से चीज़ें जो है मैनिपुलेट होती हैं, या मैं चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकता हूँ, मैं एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट कर सकता हूँ। यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आती हैं कि जी मैं अगर दराज खोलूँगा तो मुझे उसमें से मुझे उसमें से स्पून मिल जाएगी। अगर मैं फ्रिज खोलूँगा तो उसमें मेरी पसंदीदा चॉकलेट पड़ी होगी। सो द चाइल्ड इज़ गोइंग टू लर्न कि मुझे अपनी ज़रूरत की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे मुझे सॉल्व करना है। आगे हम चलेंगे जी, आगे आता है आइडियाज़ एंड सिंबॉलिक प्ले। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कंपोनेंट, क्योंकि फैंटेसी प्ले में बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, और हमें बच्चों को फैंटेसी प्ले में बिल्कुल नहीं रोकना। और जब हम डीआईआर प्रोग्राम थेरेपिट इंटरवेंशन में कर रहे हैं, तो हम खुद वो रेंज ऑफ फीलिंग्स जो हमने बच्चे के इनकलकेट करनी है, वो लैंग्वेजेस जो हमने बच्चे के अंदर इनकलकेट करनी है, वो फंक्शनल यूज़ ऑफ आइडियाज़ जो हम चाह रहे हैं कि बच्चा जो है वो अपने अंदर इंस्टिल कर ले, और जो उसको डर है उसको हमने रिजॉल्व करना है। इन चीज़ों के लिए हमें फैंटेसी प्ले थेराप्यूटिक इंटरवेंशन के अंदर रेगुलर क्रिएट करना है, ताकि बच्चा जो है वो सिंबॉलिक आइडियाज़ को प्ले करके अपनी रेंज ऑफ फीलिंग्स को ब्रॉडर करें इन अ प्रॉपर सोशल मैनर। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारा जो अगला कंपोनेंट है जी, वो है कि बिल्डिंग लॉजिकल ब्रिजेस बिटवीन द आइडियाज़। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ आइडियाज़ आना शुरू हो जाते हैं कि मैं किचन में जाऊंगा, फिर मैं ड्रॉ को पकड़ूंगा, फिर मैं ड्रॉ को पुल करूंगा, मैं इसमें से स्पून निकालूंगा, फिर मैं ड्रॉ बंद करूंगा, और फिर मैं वापस टेबल पे जाऊंगा और मैं जाके अपनी पसंद की कोई भी स्वीट डिश खाऊंगा। सी, सो एक लॉजिकल सीक्वेंस आना शुरू हो गया है। इसके अंदर एक्शन एंड वर्ड्स जो है, वोकैबुलरी बिल्डिंग जो है वो बच्चे की ऑटोमेटिकली इनकलकेट होती है थ्रू द केयर गिवर और द मदर और द स्कूल। तो बच्चा जो है रनिंग डायलॉग सीखता है। मतलब हम कहते हैं कि अच्छा आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, तो चाइल्ड इज गोइंग टू से आप क्या कर रहे हो, तो मदर इज गोइंग टू से मैं तो ये कर रही हूँ। सो चाइल्ड इज गोइंग टू इमिटेट एंड लर्न कि अच्छा मुझे ये रिस्पॉन्स देना है, तो वो भी आना शुरू करता है मैं तो ये कर रही हूँ। तो मदर कहती है आप तो ये कर रहे हैं, आप तो ये कर रहे हैं, तो द चाइल्ड अगेन सेज अच्छा मैं तो ये कर रहा हूँ। सी, तो वर्ड्स और एक्शंस जो हैं वो आपस में पॉजिटिव कोरिलेशन उनमें स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। सो जब हम लॉजिकल बिल्डअप आइडियाज़ कर रहे हैं, उसके अंदर हमने इंटरेक्शन रखनी है, एंगेजमेंट रखनी है, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस रखने हैं। आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, इधर आके देखो, उधर जाके देखो, अच्छा आप ये देखो आप कैसे जंप करोगे, अच्छा यहाँ पे ये देखो अब हमने यहाँ पे ये एक ब्रिज बना दिया, अब इसको आप कैसे क्रॉस करोगे, अच्छा अब आप मुझे बताओ क्या बोला है मैंने। सो वी आर बेसिकली रिफ्लेक्टिंग ऑन द इमोशंस एंड द मोटिव्स ऑफ द चाइल्ड, और वो हम इंटरेक्ट करेंगे तो हमारा जो रेजोल्यूशन है वो आएगा इस बात के ऊपर कि बच्चा जो है वो बिल्कुल कंफर्ट जोन में आना शुरू करेगा। जो हम उसको सिखाना चाह रहे हैं वो चीज़ें उसमें आना स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद आता है जी अप्रिशिएटिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिसके अंदर हर बच्चे के अपना एक स्टाइल है, उसका सेंसरी प्रोसेसिंग का सेंसिटिविटी का अपना तरीका है, उसका विजुअल स्पेशल एबिलिटीज़ हैं, उसकी ऑडिटरी सेंसेस होंगी, उसकी अपनी मोटर प्लानिंग है, टेम्परामेंट है, उसका स्ट्रेस लेवल कितना है, छोटी सी बात पे उसको गुस्सा आ जाता है या वो चुप करके बैठा रहता है वेट करता है, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज, उसकी एग्जेक्टिव फंक्शंस कैसे हैं। इट ऑल वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, और उन बेसिस के ऊपर हमें डिसाइड करना है कि जब हम थेरापेटिक इंटरवेंशन में अपने क्लाइंट को लेके बैठेंगे तो हम उसको कौन सी चीज़ों के साथ केटर करना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम फंक्शनल इमोशनल एंड सोशल कैपेबिलिटीज का इंस्ट्रूमेंट